औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि मैं हूं मोहम्मद इमरान तैर और ये मौज मस्ती टीवी है जो कि बड़े मुस्तनद वज़ाइफ आपको देता है। जुमे वाले दिन का एक देखिए जी, सैकड़ों वजीफे हैं। दुनिया रोज़ आप वीडियो देख रहे हैं, जुमे वाले दिन का वजीफ़ा, जुमे वाले दिन का वजीफ़ा। ये क्या मजाक है। लेकिन दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में आपको जुमे वाले दिन का वजीफ़ा बताऊंगा ना, मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बड़बोली करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। यानी कि बंदा एक मुबालगा रही जो करना चाहता है ना, कि मैं कहता हूँ मुझसे ले लेना, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह करनी चाहिए अगर ना मिला तो। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊँगा जुमे वाले दिन का वजीफ़ा है। वीडियो पूरी देखिए, आपको इस वजीफ़े की इजाज़त हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो लाइक कर देना। बस फिर आप देखना कि आप ये वजीफ़ा शुरू करोगे ना, तो जैसे ही मतलब शुरू करोगे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको सलाम नहीं किया, तो तमाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर ये इस वजीफ़े का पता क्या नाम है जी, इस वजीफ़े का नाम है कि अगर आपकी जेब खाली है, उसमें कुछ नहीं है, वो आप भरना है आपने। बताइए, कमेंट में भी बताना है मुझे आपने, और हाँ, एक कमेंट भी आपने करना है, ठीक है। अगर मैं उसका जवाब ना दे सकूं तब भी आपको इंशाल्लाह इस वजीफे की इजाज़त है। सख्त गुर्बत, माली परेशानी का आप शिकार हैं, माली हालत भी नहीं सही रही, जानी हालत भी नहीं सही रही। ज़ाहिर है, माल बंदे के पास ना हो तो जान वैसे ही बेचारी थक जाती है। कोई रिज़्क़ की तंगी है, रोजी रोटी पर कोई पाबंदी लग गई है, कोई पता नहीं नज़र लग गई है, नजर बद लग गई है, क्या हो गया, या कोई जरिया नहीं बन रहा, ठीक है। कोई देखें, अलमुख्सर बात है ना कि कितने ही मिसाइल हैं जो बंदे के साथ लग सकते हैं। तो एक बहाना बनेगा आपका, ठीक है, वसीला। ये जो वजीफा है ये बहाना बना देगा आपका कि आपका काम 100% हो जाएगा। अच्छा, खाली रिज़्क़ के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये घर में बरकत ना हो, कोई मसला घर में चल रहा हो, रोज चिक 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 होती है ना घरों में, वो भी इंशाल्लाह खत्म। रोजी रोटी का जरिया तो ये बने ही बनेगा ना, ये वजीफा। अच्छा, कई घरों में ये भी होता है कि पैसे आ रहे हैं, ठीक है जी, मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं और किधर निकल के जा रहे हैं बंदा समझ नहीं सकता। यार ये मेरे पास यार पैसे आए थे, किधर गए। लगाता बंदा खुद ही है, खर्च खुद ही करता है, लेकिन इसे बेबरकती कहते हैं ना जी। क्या समझ रहे हैं आप, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन तमाम हालात से निजात के लिए वजीफ़ा लीजिए। दोस्तों, अब वजीफ़े की तरफ ही आता हूँ, बहुत लंबी बात कर गया। इससे पहले गुजारिश है, वीडियो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, ये आपका फ़ायदा। पता है, दर्जनों हज़ारों हमारे वीडियोज़ हैं मुस्तनद वज़ाइफ पर जो आपको मिलते रहेंगे। ना दिल हुआ तो ना देखना, लेकिन आप तक रिपोर्ट तो आएगी ना, यार ये वजीफ़ा है, देखना है देख लो। तो चैनल सब्सक्राइब करके ना बेल नोटिफिकेशन दबानी है ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। इस तरह पता नहीं चलता कई बार। तो दोस्तों, अब वजीफ़ा सुनिए। वजीफ़ा क्या है कि आपने जुमे वाले दिन नमाज इशा के बाद ये अमल करना है। ये अमल 11 दिन का। कितने दिन का? सिर्फ 11 दिन का अमल है। 12वें दिन अगर आपके पास दौलत ना आई तो यार आपने मुझे कमेंट में आके बताना है। शर्त क्या है कि आप ये वजीफ़ा पूरा करके दो, ठीक है। और वजीफ़ा जो है ना पूरा करने की जो बता रहा है बंदा, उसकी ये बात भी माने कि वीडियो ऑनलाइन पूरी देखें, डाउनलोड वगैरह नहीं, ठीक है ना। फिर बात हो, फिर आपने मुझसे बात करनी है। तो वजीफ़ा कैसे आपने करना है, आपने देखें, थोड़ी सी तकलीफ अपने ऊपर झल लें, इसे मतलब अपने ऊपर महसूस कर लें। 11 दिन तकलीफ तो नहीं है। देखें, मोहब्बतों वाले तो वो कहते हैं ना कि टुर गए यार मोहब्बतों वाले। वैसे वो यार तो टुर गए हैं मोहब्बतों वाले, लेकिन आप भी मोहब्बतों वाले बन सकते हैं। आप नमाज जुमा जिस दिन पढ़ेंगे, यानी जुमे वाले दिन मुख्तसर बात है, नमाज जुमा जिस दिन पढ़ेंगे, देखें जी कैसी कैसी बात मैं कर जाता हूँ। बहरहाल, जुमे वाले दिन नमाज इशा के बाद ही आप अमल शुरू करें। सूरह कहफ है कुरान पाक की, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ना है। आपने 11 मरतबा दुरूद पढ़ के इसके बाद आपने 11 बार सूरह काफ पढ़नी है। देखें, मैं इसलिए कह रहा, थोड़ी सी तकलीफ झल लें अपने ऊपर। थोड़ी सी तकलीफ जो है ना, तकलीफ में मुब्तला हो लें, आपको महसूस होगा यार ये क्या बन गया हमारे साथ। 11 दिन का तो अमल है।
रोज़ नमाज इशा के बाद, अमल जुमे के दिन से शुरू करना है, रोज़ नमाज इशा के बाद 11 मरतबा सूरह काफ पढ़ें, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। जब सूरह काफ आप पढ़ चुके हैं सजदे में चले जाएं, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के अपनी परेशानी बयान करें। सिर्फ रिज़्क रोज़ी रोटी ही नहीं, बेबरकती है, कोई और मसला है यार। 100 मसले होते हैं बंदे के साथ ज़िंदगी में, क्या क्या बंदा बताए। वो कहते हैं कि हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताएं, ठीक है ना। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक बताएं। दोबारा तो दोस्तों कोई मसला है, 11 मरतबा सूरह काफ पढ़ें, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी। आपको पता ही होगा ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपने मुसलसल 11 दिन अमल करना है, ठीक है जी। 11 मरतबा सूरह काफ पढ़ें, आपका 12वें दिन हर मसला ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और ख़वातीन अगर किसी मसले की वजह से दरमियान में रुकना पड़ जाए, वैसे तो पहले ही ऐसा वक्त रखें कि दरमियान में ये वजीफ़ा ख़त्म हो जाना, फिर वो मज़ा नहीं रहना। अगर आपने इसमें वक्फ़ा कर लिया वजीफ़े में, तो फिर वजीफ़ा दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, जुमा वो सबसे मुस्तनद है जो महीने का, जो चांद जब चढ़ता है नया, तो पहला जुमा जब किसी भी तारीख को आएगा ना, नौचंदी का जुमा, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और बल्कि मैं तो आप रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप जुमा वही चूज़ करें जो चांद नए के बाद पहला जुमा आता है। जैसे कि आज चांद की पहली तारीख है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इसके बाद अगर आज ही जुमा है तब भी फिर तो बेहतर हो गया। कल है, परसों है, अगले दिन है, यानी नौचंदी नए चांद का जुमा, इसको अमल शुरू करें। 11 दिन करें, रोज़ 11 बार इशा की नमाज के बाद सूरह काफ पढ़ें, सजदे में सर रख के अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के रो के दुआ करें कि मालिक हमें ये परेशानी। और अगर फिर भी ख़वातीन के लिए ये थोड़ी छूट है कि अगर वो किसी वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से उनका रुक जाता है, तो वो दिन को बाद में भी शुमार कर सकती हैं। लेकिन पहले मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप टाइम ही वो रखें कि इसमें कोई मजबूरी ना आ सके। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी, कभी भूल जाएं इंशाअल्लाह। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको जायज़ कोई चीज़ ज़रूरत है और आप वो नहीं ले सकें। अल्लाह ताला आप सब पर करम करे। जो पूरी मेरी वीडियो देख गया उसे अल्लाह ताला मक्के मदीने की ज़ियारत कराए, इस वजीफ़े में कामयाब करे, ठीक है जी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द अगली वीडियो तक के लिए अगर अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।